मैं डॉक्टर पंकज कुमार, चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, आप लोगों के सम्मुख हूँ। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। बेसिकली बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जो दोपहर में खुले धूप में काम करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत खतरा है। हीट वेव को हम लोग तब हीट वेव कहते हैं जब वातावरण का तापमान नॉर्मल तापमान से एक झटके में 5 डिग्री या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर वातावरण का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है और ये अगर लगातार 5 दिन से ज़्यादा रहे तो इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। हीट वेव से आजकल मेरे हॉस्पिटल में 25% पेशेंट जो आ रहे हैं वो हीट वेव से ही ग्रसित रहते हैं। उन लोगों का नॉर्मल कंप्लेन होता है कि बहुत वीकनेस लग रहा है, उल्टी आ रही है, पेट खराब हो गया है, मसल क्रैम्प हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तो ये सब जो है सो अर्ली वार्निंग है। अगर आप धूप में गए हैं और इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं मुझे हीट वेव का शिकार होना पड़ा है। हीट वेव से बचना, हीट वेव नहीं हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसका सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया उपाय है कि प्यास लगने के पहले आप पानी पीजिए और जितना हो सके उतना पानी पीजिए। होता क्या है कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर में थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि शरीर के तापमान को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसके लिए वो पसीना के रूप में पानी और इलेक्ट्रोलाइट को स्किन पे लाता है। पसीना सूखता है और उससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है और यही पसीना अगर ज़्यादा निकल जाता है तो फिर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और इसकी कमी से फिर ब्लड प्रेशर डाउन होता है और सारे सिम्टम्स उसी के कारण आते हैं। और अगर आप समय पर पानी, नमक का घोल जैसे इलेक्ट्रोलाइट, आम का पन्ना, लस्सी या इस तरह के घरेलू उपाय आप लेते रहे, प्यास के पहले ही पानी पीते रहे तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप में बेहोशी आ रही हो, पेशाब आना कम हो गया हो या बंद हो गया हो, छाती में दर्द हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रहा हो, तो आप समझे कि आप खतरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सिचुएशन में तुरंत आपको ज़मीन पे लेट जाना है, पैर को उठाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चूँकि खून गाढ़ा हो गया है, पानी की कमी हो गई है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, सिनकोपी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले पानी खूब पिए और अगर सिम्टम आता है तो तुरंत में लेटे और ठंडी जगह पे बैठे और पूरे शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। ठंडे कपड़े से अपने शरीर को पोंछें, ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए। अगर उल्टी हो रही है तो आपको डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है, तुरंत हॉस्पिटल आना है। चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहे हैं, तुरंत हमारे पास आइए और उस सिचुएशन में मुझे पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। हीट वेव हमारे यहाँ मार्च से लेके जून तक होता है। कोशिश करना है कि धूप में कम से कम जाए, स्पेशली 12 से 3 का धूप जो होता है, 12 बजे से 3 बजे का धूप जो होता है वो बहुत तेज होता है। और अगर आप धूप में जाएं तो समुचित पानी पी के जाएं। एक पानी का बोतल हमेशा पास रखें और बीच बीच में पानी लेते रहें। अगर आपका पेशाब समय समय पर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आप पानी यथोचित पी रहे हैं। डेली हमें हमारे शरीर से कम 1.5 लीटर पेशाब निकलना चाहिए और ये सबसे अच्छा पैमाना है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो रही है। अगर पेशाब 400 ml से कम हो रहा है, सुबह में टॉयलेट गए फिर शाम तक नहीं गए, इसका मतलब है कि आप जितना भी पानी पी रहे हैं वो आपके लिए कम है। शरीर का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक कि आपके शरीर में यथोचित पानी है। अगर पानी कम होता है तो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल कर जाता है और शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और
40 डिग्री के एबव का तापमान शरीर का जो होता है वो घातक हो सकता है। इसलिए पानी जरूर पिए, जहाँ जहाँ पे प्याऊ है, जहाँ दिखे वहाँ पानी पिए। धूप में जब भी निकले तो पानी पी के निकले और सतर्क रहें। कोई भी अर्ली वार्निंग सिम्टम आता है तो उसको इग्नोर मत करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे आपका चक्कर आना, धड़कन बढ़ना, कमजोरी होना, फेंटिंग आना, अगर इस सब में से कुछ भी होता है तो तुरंत आप सतर्क हो, पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट लें, इलेक्ट्रल पाउडर, घर का बना हुआ इलेक्ट्रल पाउडर, जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, 1 चुटकी नमक डालते हैं, और अगर नींबू है तो 1-2 बूंद नींबू डाल लिया। ये बहुत अच्छा काम करता है। इलेक्ट्रोल खरीदे, चावल का पानी है, लस्सी है, नारियल का पानी है, ये सारे के सारे अच्छे काम करते हैं और इसका फायदा जरूर है। धन्यवाद।